कि मंच के आगे लिखा हुआ है, पदोन्नति में आरक्षण वास्तविक वंचित सिंह जी सिंसिनवार को, जो राजस्थान कृषि विभाग के वर्षों जिन्होंने कमान संभाली है, वो अपना संबोधन देंगे। श्री मोहन सिंह जी सिंसिनवार। मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय पंडित जी रामकृष्ण जी, सम्मानित मंच, सम्मानित साथियों, सम्मानित प्रेस, मेरी माताएं बहनाएं और हर जिले से पधारे हुए, हर तहसील से पधारे हुए कर्मचारी, समाज के लोग, उपस्थित समाज के लोग, आपसे एक ही निवेदन और आग्रह है कि जिस रूप में आप यहां जयपुर में आए, पदोन्नति में आरक्षण खत्म के लिए अपना संदेश देने जयपुर आए, आप सभी कर्मचारी और समाज वालों को मेरा सत सत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन सम्मानीय उत्तर प्रदेश के युवा साथी भाई अखिलेश जी, मुख्यमंत्री आपके बीच आने वाले हैं और वो एक ऐसे उत्तर प्रदेश के भावी युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने पदोन्नति में आरक्षण सबसे पहले खत्म किया। कर्मचारियों के साथ ओर से सब बहुत बहुत बधाई, उनको सादर निवेदन करते हैं और हम ये बिल्कुल अपने मंच से ये घोषणा करते हैं कि जो पदोन्नति में आरक्षण हमारा बंद करेगी सरकार, हम उसी के साथ हैं, हम उसी के साथ रहेंगे, उन्हीं का हम निश्चित रूप से हर तौर पर मदद करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी अगर इसमें हमारी पदोन्नति में आरक्षण बंद नहीं करते हैं, तो हम मंच से घोषणा करता हूं कि हम इसका विरोध करेंगे और इस सरकार को सबक सिखाएंगे। हमने पहले भी सबक सिखाया है, आज भी कर्मचारी एकजुट है। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बस इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें और श्रोताओं को सुनते रहें और सम्मानीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री साहब का आप इंतजार करें, आने वाले हैं, आपके बीच में आने वाले हैं और आप इस प्रोग्राम अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देना चाहेंगे। इसलिए समता आंदोलन के प्रत्येक जिले से, संभाग से और तहसीलों से जत्थे के जत्थे आ रहे हैं। पधारे हुए सभी साथियों का समता आंदोलन हृदय से अभिनंदन करता है और आपके जोश और जज्बे को नमन करता है कि राजस्थान के सुदूर तहसील से आप पूरी रात का सफर तय करके आज यहां पहुंच रहे हैं। आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे मध्य प्रदेश समता आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर जी मिश्रा को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी महासंघ की वर्षों नुमाइंदगी की है, वर्षों अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे हमारे जुझारू साथी डॉक्टर रामेश्वर जी मिश्रा अपना संबोधन देवें और पुनः आग्रह करूंगा कि हम हमारी विषय वस्तु से कतई नहीं हटे। सम्मानीय मंच, आदरणीय भाइयों बहनों, मैं मध्य प्रदेश से आप सभी वीर बहादुर राजस्थान के साथियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने एक ऐसा मुद्दा जो देश को विखंडित कर सकता है, उस मुद्दे को आपने राजस्थान की वीरभूमि से उठाकर समूचे भारत में तहलका मचाया है। आपका ये प्रयास अनुकरणीय, आपका ये प्रयास तारीफे काबिल है, आपका ये प्रयास सराहनीय है। मध्य प्रदेश राज्य इस श्रृंखला में आप सब लोगों के
कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर उस समय तक चलेगा जब तक इस बुराई को समूचे भारत से नष्ट नहीं करा देंगे। साथियों, राजस्थान वीर भूमि रही है, इसको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यहाँ भामाशाह जैसे महान हुए हैं, उनका हम आज स्मरण करके वंदन करते हैं, उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं और हम उनसे पुरजोर स्वर्ग में बैठे वीरों से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की धोखेबाज सरकारों को सबक सिखाने के लिए आप स्वर्ग से बैठकर हमें आशीर्वाद दें कि इस काम में हम सफल हों। साथियों, कर्मचारी भाई हम में कैसी ये है लड़ाई। क्या ये बताएं कि एक वर्ग के कर्मचारी के साथ अगर कहीं अन्याय होता है, कोई अधिकारी भी अगर अन्याय करते हैं तो हम उनका साथ नहीं देते हैं, हम पुरजोर तरीके से देते हैं। जनता अगर कोई उनका विरोध करती है गलत कार्य से, हम उनका साथ देते हैं, कर्मचारी का साथ देते हैं। हम उस समय जात वर्ग और ये सब भेद नहीं देखते हैं। फिर साथियों, आज हम ये कौन सी मांग देश में करने जा रहे हैं और हमारे राजनेता ये कौन सी बात बताने जा रहे हैं? जो देश 35 वर्ष पहले भूखा नंगा देश था, न इसमें खाने को गेहूं था, न इसमें खाने को शक्कर थी, न खाने को इसमें तेल था, न खाने को इसमें दालें थी, न खाने को इसमें चावल था। उस 35 वर्ष में जबकि जनसंख्या मात्र सन 47 में 37 करोड़ हुआ करती थी और उनके लिए भी हमारे पास भरपेट भोजन नहीं था। आज हमने इतना गेहूं उपजा दिया कि हम गेहूं खाके अफरा नहीं, दूसरी बात सन्नाने लगे हैं, हम इतना खा गए हम। तो ये साथियों, जब हम पर ही कपड़ा नहीं था, हम पर ही गेहूं नहीं था खाने को, और उस समय हमारा देश समूची जातियों सभी वर्गों को लेकर साथ में चला, और आज जब हम पे ज्यादा खाने को हो गया तो हम क्या करने लगे, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे ज्यादा कौन है इसमें अग्रणी? हमारे नेतृत्वकर्ता, जिनके ऊपर हमारे देश का समूचा भार है। साथियों, समता आंदोलन एक नई चिंगारी है। ये सब भूल जाओ कि कर्मचारी कौन सा संगठन, बस एक संगठन समता आंदोलन, यही आपको आजादी दिलाएगा, यही आपको पदोन्नति दिलाएगा, यही आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, यही आपकी नौकरियां सुरक्षित रखेगा और यही आपका सच्चा सेवक बनके देश में उभरेगा, दूसरा और कोई नहीं दिखेगा। धन्यवाद साथियों, मुझे आपने मंच ने इतना समय मुझे दिया, मैं आपका आभारी हूं और पुनः एक बार आवाज लगाता हूं, समता आंदोलन जिंदाबाद, समता आंदोलन जिंदाबाद, समता आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। और अगले ओजस्वी वक्ता के रूप में मैं सेना के उस सिपाही को आपकी खिदमत में ला रहा हूं जिन्होंने संसद मार्ग पे ऐतिहासिक धरने को जिस सफलता के साथ अंजाम दिलाया। कैप्टन गुरविंदर सिंह, अध्यक्ष दिल्ली समता आंदोलन। साथियों नमस्कार। मेरी आवाज अगर इस माइक के द्वारा आप तक नहीं पहुंचेगी तो मैं अपनी आवाज बिना माइक के आप तक पहुंचाने को सक्षम हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या हम प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करेंगे? क्या हमारे शरीर में जान है? तो साथियों, मैं शुरू करता हूं आपकी इजाजत से। मैं सभा यह मंच पे बैठे सम्मानित हमारे सदस्यों को, हमारे बुजुर्गों को नमस्कार करूंगा और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पंडित जी को। मैं क्यों उनको धन्यवाद देना चाहता हूं उसके बारे में बताना चाहूंगा। जिस समय प्रमोशन में रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और अलग अलग पार्टियों ने
ये सोच के वोट की राजनीति के कारण संविधान संशोधन की बात शुरू कर दी तो हमारे पैरों के नीचे जमीन हिल गई। मेरे पांव उस हालात को देखते हुए सोचते अभी भी कांप रहे हैं। देखिए क्यों इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद, अपना हक की लड़ाई, ऐसे जहां हम सोचते हैं कि कानून के बाद कोई चीज नहीं है, उस कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए आप संविधान संशोधन कर रहे हैं। उस कानून का क्या होगा? हमारी मेहनत, जो कानून, उसका क्या होगा? हमें समझ आया कि भैया अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के पांव पकड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या किया जाए? इन पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिला जाए, उनसे मिलके बात की जाए, उनको समझाया जाए। हम भाई राहुल जी के पास गए। भाई राहुल जी ने हमारी बात सुनने और समझने से इनकार कर दिया। ये हमारी व्यथा है, हमारे दिल का दर्द है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दर्द को महसूस करवाना चाहते हैं। प्लीज प्लीज नहीं, नहीं, कोई जिंदाबाद नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं। उनके एक अपने अलग उसूल हैं, उनकी अलग मजबूरियां हैं। ये शायद सोनिया भी नहीं चाहती होगी कि उसका बेटा अगर नौकरी में होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन होता, लेकिन मजबूरी कि मेरे बाप का नाम दिलबख्श सिंह है और उसके पिताजी का नाम राजीव गांधी। उसको कोई जरूरत नहीं रिजर्वेशन की, या उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन की, या उसके खिलाफत की। मुझे एक आम आदमी के नाते ये दर्द है कि मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता। तो साथियों, हम बात कर रहे थे धन्यवाद देने की। मुझे क्षमा कीजिए, मैं 1-2 मिनट ज्यादा ले लूंगा अपने समय से, उसके लिए मैं माफी मांग चाहूंगा। तो जब हम राहुल जी से मिले, सोनिया जी से मिले, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। चलिए अब क्या करें? अब हमारा सहारा है विपक्ष। अगर विपक्ष हमारा साथ देगा तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। तो हम विपक्ष के पास गए। हम विपक्ष में बड़े बड़े नेताओं से मिले और हम मिले मैडम सुषमा जी से। हम मैडम के पास गए, श्री एम नागराज जी को साथ लेके। उन्होंने हमारी बात सुनने से पहले बताया कि ये प्रॉब्लम है, हम संविधान में संशोधन नहीं होने देंगे। हम एम नागराज के फैसले की पालना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पालना करेंगे। हमारे साथ एम नागराज साहब भी थे उस समय। मैंने एम नागराज साहब का परिचय दिया तो उन्होंने कहा ठीक है एम नागराज साहब, हम आपका बात जो आपने कही वो मानेंगे। हम मुलायम सिंह जी के पास गए, पंडित जी को साथ लेके। मुलायम सिंह जी ने कहा हम रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होने देंगे, और संविधान संशोधन आ गया। एक पार्टी जिसने हमारा साथ दिया वो थी सपा, और उस पार्टी ने जो हमारा साथ दिया वो आप सब लोगों ने टीवी पे देखा। उसी लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम उस वीर, उस शेर और उस पार्टी का यहाँ स्वागत करना चाहते हैं जो हमारे दर्द को समझता है। समय की पाबंदी के कारण मैं और नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझसे भी बहुत ओजस्वी और अच्छे आपको बात बताने वाले हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बार समता आंदोलन